ऑनलाइन कक्षा में सारे भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी में आज पाठ 1 सूरदास के बारे में अध्ययन करेंगे। सूरदास जी सूर्य जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए थे, इस पर काफी मतांतर है। फिर भी इनके जन्म के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने मत माने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कवि परिचय। कवि परिचय हमारे बोर्ड के पाठ्यक्रम में 2 नंबर का है। 2 नंबर का आपको कवि परिचय पूछेगा। प्रश्न आएगा कि निम्न कवि का या सूरदास कवि का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो सारे भैया बहनों को इस प्रकार से परिचय लिखना है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रंगता या रेणुका क्षेत्र माना जाता है। तो दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास सिही ग्राम माना जाता है और वृंदावन मथुरा के बीच गौघाट में रहते थे और श्री कृष्ण भक्त थे। इनकी भक्ति सखा भाव की थी और भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में इनका पारसोली में निधन हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य में सूरसागर, साहित्य लहरी, सुश्रावली और सुसागर ये रचनाएं लिखी हैं। इनकी भक्ति सखा भाव की थी। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए, उसके पश्चात श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा और ये कहा कि आप गोपियों को समझाना। तभी उद्धव गोपियों के पास आता है और गोपियों से जो बातें कहता है, तभी एक भ्रमर आकर के और वहां गूंजने लगता है। उस भ्रमर पर कटाक्ष करके गोपियों ने जो उद्धव से कहा, उसी वृतांत को सूरदास जी ने लगभग 400 पदों में लिखा है। उनमें से सूर सागर की जो भ्रमर गीत है, उसके 4 पद हमारे पाठ्यक्रम में है। तो आज हम सबसे पहले पहला पद पढ़ेंगे। पहला पद सारे नियम देखो। उद्धव तुम हो अत बड़ भागी, अप्रस रह समेत गाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैन कात रह जल भीतर, तारस देह दागी। जो जल महाकेल की गागरी बूंद न ताकू लागी। प्रीत नदी में पावन भोरो, कृष्ण रूप परागी। सूरदास अबलाम भोरी, गुरु चांटी जो पागी। सबसे पहले पहला पद है। हमारे बोर्ड के पाठ्यक्रम में 6 अंक की ये सह प्रसंग वाक्य आएगी। सह प्रसंग वाक्य, इसमें 2 + 4 यानी 6, 2 का प्रसंग आएगा और 4 नंबर की वाक्य आएगी। तो सबसे पहले आप इसमें प्रश्न लिखेंगे। इसमें लिखेंगे आप प्रश्न पद सूरदास पर रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से अवतरित है। इसमें गोपियों ने व्यंग से श्री कृष्ण उद्धव को बड़भाई कहा है और उन पर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उसमें उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं उनका यहाँ वर्णन किया है। ये प्रश्न हो गया। फिर हम करेंगे इसकी व्याख्या। व्याख्या में कवि सूरदास जी वर्णन करते कहते हैं, वो यहाँ उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव। उद्धव को संबोधन करते कहते हैं, अरे उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। अरे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। अर्थात व्यंग में बड़भागी का है। प्रश्न आ जाए, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा? तो आप लिखेंगे गोपियों ने व्यंग से बड़भागी उद्धव कहा, जबकि उद्धव दुर्भाग्यशाली है क्योंकि श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी वह कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ रहा है। तो आप व्याख्या कहेंगे, हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अर्थात कि तुम बड़े दुर्भाग्यशाली हो कि आपने श्री कृष्ण के पास में रहते हुए भी कृष्ण को नहीं पहचाना। और कहती है, अप्रस रहत समेत गाते नाहिन मन अनुरागी। अप्रस मानी अछूता, सनेतगा यानी प्रेम रूपी धागा, रूपक अलंकार है। हे उद्धव आप तो अपने जीवन में प्रेम रूपी धागे से अछूते हो। अर्थात आपने प्रेम नहीं किया है, इसीलिए नाहिन मन अनुरागी, इसीलिए तुम्हारा जो मन है अनुरागी मानी प्रेमी नहीं है। अर्थात प्रेम के महत्व को नहीं समझता है। गोपियां उद्धव से कहती हैं, अरे उद्धव आप तो प्रेम रूपी धागे से अछूते हो। आपने जीवन में प्रेम नहीं किया है, इसीलिए ही तुम्हारा मन प्रेमी नहीं है। और कहती है, पुरैन पात रह जल भीतर, तारस देह दागी। पुरैन मानी कमल
पात मानी पत्ता, रह दरिद्र अरे उद्धव आप उसी प्रकार हो जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है फिर भी ता रस देर दागी उसको एक भी पानी की बूंद नहीं लगती है। अरे उद्धव आपके पास श्री कृष्ण रूपी जल रहते हुए भी आपके प्रेम रूपी जल आप पर का प्रभाव नहीं पड़ा है। हे उद्धव आप तो उसी तरह हैं। गोपी ने उदाहरण दिया है कि हे उद्धव जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है फिर भी उसको पानी की बूंद तक नहीं लगती है, अर्थात हे उद्धव आप भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हुए। और कहती हैं जो जल महा तेल की गागरी बूंद ताकू लागी। अरे उद्धव आप तो तेल की गागर यानी चिकने घड़े के समान हो। जिस प्रकार से तेल की गागर जल के अंदर रहती है डुबोने पर उसमें एक पानी की बूंद भी नहीं लगती है, उसी प्रकार अरे उद्धव जी आप तो चिकने घड़े के समान हो कि यहाँ पर श्री कृष्ण की प्रेम रूपी जल की एक बूंद भी नहीं ठहर रही है। और आगे लिखा है प्रीत नदी में पावन बोरो कृष्ण रूप परागी। हे उद्धव आपने प्रीत नदी प्रेम रूपी नदी में कभी पैर नहीं डुबोया है, इसीलिए ही दृष्टि रूप परागी। इसी कारण श्री कृष्ण के रूप पर आपकी दृष्टि है परागी मानी मुग्ध नहीं हो रही है। इसी प्रकार इसीलिए आपकी जो नजर है दृष्टि है श्री कृष्ण के प्रेम पर कृष्ण के रूप पर मोहित मुग्ध नहीं हो रही है, क्योंकि आपने जीवन में प्रेम किया ही नहीं है। आपने कभी भी प्रेम रूपी नदी में पांव नहीं डुबोया है। सूरदास अबला भोरी गुरु चाटी जो पागी। और सूरदास जी वर्णन करते कहते हैं गोपियां उद्धव से कहती है अरे उद्धव अबला हम भोरी हम तो भोली भाली अबला मानी औरत हैं यानी ग्वालिन है। गुरु चाटी जो पागी हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उस प्रकार चिपक गई जैसे गुड़ में चींटी चिपक जाती हैं और अपना जीवन हटा देती है, इसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में चिपक गई हैं। इस तरह से हमारी ये व्याख्या होगी। आप फिर लिखेंगे विशेष में इस पद में गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रेम करने के लिए कहा है और प्रीत नदी में इसके बाद में सने तगा यहाँ कवि ने रूप अलंकार का प्रयोग किया है। पद में ब्रज भाषा है और इसकी तुक है वो के है। आप देखिए इसको शब्दार्थ है इसमें एप्रस का होता है अछूता यानी छुआ नहीं गया हो। इसके बाद में सन्हे तगा यानी प्रेम रूपी धारा। इसके बाद में अनुराग यानी प्रेमी। कुरही यानी होता है कमल। पात मानी पत्ता। और इसके बाद में प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी। और शब्द आए हैं इसे परागी मानी मुक्त होना। और इसके बाद अबला मानी और अध्यक्ष के लिए आया है गोपियों के लिए आया है गोपियों के लिए। पागी मानी चिपक गई हैं। इस प्रकार से इस पद के शब्दार्थ हैं। आज हम एक पद पढ़ेंगे, सारे भी इस पद का काम करेंगे। धन्यवाद।